तोता होता है ना, तोता, कटोरे कटोरे बोलना है तो ये कटोरे कटोरे ही बोलेंगे। आज ये मुसलमान को भगा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कल इस देश से दलितों को ये भगाने की मांग करेंगे। जितने पैसे इन्होंने खर्च किया पार्टी कार्यालय को बनाने में, उतने पैसे अगर देश की सेवा में लगाए होते, गरीबों की सेवा में लगाए होते, तो न जाने कितने गरीबों को इंदिरा आवास मिल गया होता। पहले तो इन्होंने दलितों को, गरीबों को, युवाओं को कुचल दिया, नौकरी नहीं मिली, सबको कुचल दिया। अब देश के व्यापारियों को भी कुचलना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारे साथ कुमार सर्वजीत मौजूद हैं। ये बताइए कि आप भी बैंक दौड़िएगा 2000 का नोट लेके कि क्योंकि 30 सितंबर तक ही टाइम है, आपके पास कितना? मुझे लगता है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री कंफ्यूज प्रधानमंत्री हैं। पता नहीं उनको कौन लोग क्या सिखाता है। पहले नोटबंदी आया, कश्मीर का हवाला हुआ, देश का हवाला हुआ, सारे पैसे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद फिर 2000 का नोट देश के किसी दूसरे नेता ने कहा था छापने क्या? ये तो केंद्र सरकार ने ही ना डिसाइड किया कि हम 2000 का नोट छापेंगे, 500 का छापेंगे, 200 का छापेंगे। तो फिर क्या हो जाता है इन लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता। अब जिनके पास बोड़ा बोड़ा पैसा होगा वो क्या करेंगे? बोड़ा बोड़ा पैसा तो प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं देश के। जिनके पास पैसा था पूरे हिंदुस्तान में, आप देखिएगा भाजपा का पार्टी कार्यालय 5 करोड़ से नीचे का कोई कार्यालय इनका नहीं। कहीं पूरे देश के किसी जिला में चले जाइए, 2 करोड़ 5 करोड़, इससे कम का इनका कोई पार्टी कार्यालय नहीं। जितने पैसे इन्होंने खर्च किया पार्टी कार्यालय को बनाने में, उतने पैसे अगर देश की सेवा में लगाए होते, गरीबों की सेवा में लगाए होते, तो न जाने कितने गरीबों को इंदिरा आवास मिल गया होता। खैर, लेकिन ये उनका अपना मामला है। आप जब सुने कि 2000 का नोट ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो आपका क्या रिएक्शन था कि अभी नोटबंदी हुआ था? अभी इसलिए मैंने कहा कि देश के प्राइम मिनिस्टर कंफ्यूज प्राइम मिनिस्टर हैं। ये कब क्या सोचते हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये देश के लोगों को समझ में ही नहीं आता है। जो जो बात उन्होंने कहा, मुझे याद है कि जब वो शुरू में देश के प्रधानमंत्री के रेस में थे, तो उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री बनते ही देश के किसानों का ऋण माफ कर देंगे। तो देश में पहली बार हजारों किसान सड़क पे अपनी जान को न्यौछावर किया, मर गए बेचारे आंदोलन करते करते। तो उनका ऋण क्या माफ करेंगे कि हजारों किसान को उन्होंने जो है मरने के लिए छोड़ दिया सड़क पे। अब जो है स्मृति ईरानी ने कहा कि 17 रुपये केजी, मेरी सरकार बनी तो 17 रुपये केजी चीनी मिलेगा। प्याज, चीनी सब भूल गए इन लोग। और सबसे बड़ी बात है कि देश की युवा ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद हमें रोजगार देना, हमें नौकरियां देना। जिस देश के यूथ ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, वो कभी बोला था कि नोटबंदी कर देना, फिर 2000 बंद कर देना, फिर 500 बंद करिए, फिर 2000 बंद करिए? ये कभी देश के युवाओं ने नहीं कहा। देश के युवाओं ने कहा कि हमें रोजगार मुहैया कराओ। और मैं बार 2000 का नोट देखे नहीं है। कल हम उतरे थे सड़क पर, बहुत लोग ने बोला कि भैया हम 2000 का नोट आज तक देखे ही नहीं है। 2000 का नोट किसी गरीब के पास थोड़ी होता है। 250, 300, 400 उनको मजदूरी मिलती है, कहाँ से आएगा उसके पास? ये जितने देश के बड़े बड़े व्यापारी हैं, उसको ना 2000 का नोट फायदा किसको होगा आपके हिसाब से? अब ये तो देश के प्रधानमंत्री को आना चाहिए न्यूज़ चैनल पे और बताना चाहिए कि हम क्यों बंद करना चाहते हैं। इसके पहले उन्होंने बता दिया था देश में कि कश्मीर में बड़ा जो है काला धन बाहर से विदेशी आतंकवादियों को भेजा जाता है, हम उसको बंद कराएंगे। जिनके घर में नोट रखा हो हम उनको निकाल लेंगे, बता दिया था। अब क्या क्या हुआ बंद होने के बाद, वह तो देश के प्रधानमंत्री। 30 सितंबर तक ही टाइम है। जिनके पास है, किसी गरीब के पास है तो पैसे होते नहीं है। अब इनके व्यापारियों के पास पैसा है। अब पहले तो इन्होंने दलितों को, गरीबों को, युवाओं को कुचल दिया, नौकरी नहीं मिली, सबको कुचल दिया। अब देश के व्यापारियों को भी कुचलना चाहते हैं, तो कुचलिए। कुछ समय में तो चुनाव है, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा उधर? नोटबंदी से किसी
इलेक्शन को क्या प्रभाव होगा, तो व्यापारियों से न पूछना पड़ेगा। जिन व्यापारियों के लिए भाजपा के साथी काम करते हैं उनसे यह सवाल पूछना पड़ेगा। 2000 का नोट तो उनके पास होता है। लेकिन मेरा आग्रह जरूर होगा कि देश को बताना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप 2000 के नोट को बंद करना चाहिए। उनको सामने आना होगा, बताना होगा कि बताना चाहिए। किसी भी डिसीजन को पब्लिक के सामने बताना चाहिए। हम जो हैं, हमारी सरकार जातीय जनगणना कर रही थी, हमने लोगों को बताया कि हम क्यों करना चाहते हैं जातीय जनगणना। चाहे वह किसी जाति धर्म का हो, अगर उसकी आबादी ज़्यादा है, वह गरीब है, किसी जिला में वो जाति के लोग अमीर हैं, किसी में गरीब हैं, हम सबके लिए अलग अलग तो रोक दिया गया काम करते हैं। अब इन लोग क्या क्या करेंगे मुझे समझ में नहीं आता है। देश के बारे में सोचिए, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी कुछ। आज दलित और आज हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। और याद रखना आप अनुकूल जी, आज ये मुसलमान को भगा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कल इस देश से दलितों को ये भगाने की मांग करेंगे। दलितों को भी भगा देंगे। ऐसा क्यों लगता है कि भविष्यवाणी है ये? मैं आपको बता रहा हूं कि एक समय ऐसा आएगा कि भाजपा शासित राज्य में, देश में दलितों को भी जगह नहीं मिलेगी। ये सब आपका कहना है कि इन लोगों को देना चाहिए ध्यान रोजगार पे, ये सब चीज पे, नोटबंदी पे ध्यान। मैं तो बार बार यही कहता हूं ना। कोविड हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज आप देखते होंगे, मुसलमानों ने थूक फेंक दिया तो कोरोना फैल गया। मस्जिद में जो है मुसलमान 10 के बदले 15 हैं तो कोरोना फैल गया। ये इनकी चैनल में आती थी, आप देखे होंगे, डिबेट होता था इस पे। मुझे आश्चर्य होता है कि इस देश का एक भी ऐसा चैनल नहीं है जो देश के युवाओं के रोजगार का डिबेट करा दे। मतलब फालतू चीज है। अगर 2000 का नोट अब छपना बंद है तो ये फालतू चीज है आपके हिसाब से? अब ये तो प्रधानमंत्री ही बताए, उनको सामने आना पड़ेगा, बताना चाहिए कि हम क्यों बंद करना चाहते हैं, कौन सी विपत्तियां पड़ी, बताना चाहिए ना। आप जाएंगे कि नहीं बैंक? क्योंकि आप बहुत लोग सुन रहे होंगे तो ये भी बोलेंगे कि डिसीजन लेने के पहले, इस तरह की जब कोई भी डिसीजन होती है, पहले देश की जनता को बताना चाहिए, देश की जनता से राय लेनी चाहिए कि हम ये कदम उठा रहे हैं, ये वजह है, और जनता की राय क्या आती है उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। आप जाएंगे कि नहीं बैंक? हम तो कोई व्यापारी है नहीं, हम तो कोई अरबपति आदमी है नहीं। हमको तो जो वेतन मिलता है खाते में रखा रहता है, उसी में से निकालते हैं, उसी में से खाते हैं। हम क्या करेंगे जा करके? किसानों को क्या होगा ये बता दीजिए बस। इससे देखिए, कोई किसानों को कोई फायदा नुकसान नहीं होना है। उनको तो नोटबंदी से न किसानों को फायदा हुआ न नुकसान हुआ। वो बेचारे दिन भर खेत में काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, उसके परिवार को पालते हैं। जो देश के बड़े बड़े व्यापारी थे उनके ऊपर यह प्रहार बराबर होते जाता है। भाजपा वाले व्यापारी जो हैं रट लगाए रहते हैं भाजपा भाजपा भाजपा। तो प्रहार कोई दलितों पे हो रहा है, गरीबों पे हो रहा है। प्रहार तो वो भाजपा के लोग पे होता है जो खूब पैसे कमाते हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए, वही ना उनके पास होता है ना। तो नुकसान तो इन लोग जो ज्यादा पैसा छापे होंगे वो तो गए। अब गए कि नहीं गए ये तो भाजपा के लोग ही बताएंगे। लेकिन खुश हैं भाजपा वाले, खुश हैं कि बहुत बढ़िया हुआ? वो हमेशा खुश रहते हैं। अगर कोई मुसलमान की हत्या हो जाए तो मिठाई बांट लेंगे, देश में नोटबंदी हो जाए तो मिठाई बांटेंगे, 2000 का नोट बंद। लेकिन इनको समझ में ही नहीं आता है। तो तोता होता है ना, तोता, कटोरे कटोरे बोलना है तो ये कटोरे कटोरे बोलेंगे। चलिए देखिए, कुमार सर्वजीत हमारे साथ मौजूद थे। 2000 के नोट पे क्या कुछ बोले और भाजपा को किस तरह से बोले, और ये भी कहे हैं, डिमांड कर दिए कि अगर नरेंद्र मोदी बंद किए हैं तो वो सामने आए और बताएं लोगों को, आम जनता को बताएं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। को लेकर धन्यवाद।